गुड मॉर्निंग वाला बच्चों, आज हम वीडियो नंबर 12 देखेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर की टोटल क्लास कंडक्ट की है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की 12 11 क्लास कंडक्ट किए हैं और आज देखेंगे टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 12। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक और चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। आपको मैंने पहले बताया है कि जो हमारी चल रही है यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक की बुक चल रही है, ठीक है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूनिट है। यूनिट के 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया था वीडियो नंबर 4 के अंदर। वीडियो नंबर टोटल ऑफ 4 वीडियो के अंदर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया था। 4 क्लास कंडक्ट हुई थी। फर्स्ट चैप्टर की सर्कुलर फ्लो इनकम की और सेकंड चैप्टर की वीडियो नंबर 5 से स्टार्ट क्लास कंडक्ट है और 5 से लेकर 11 तक सेकंड चैप्टर है अभी। अब देखिए वीडियो नंबर 12 में टॉपिक है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमने प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 11 में आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक क्लियर कराया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी आपका टॉपिक करा रहा वो सब नेशनल इनकम के क्वेश्चन में रिलेटेड होंगे, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे नेट इन्वेस्टमेंट हो। और जो आज का टॉपिक है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसकी भी आप नेशनल इनकम के क्वेश्चन के अंदर आएंगे। ये सारे टर्म होंगी डेप्रिसिएशन की, इन्वेस्टमेंट की, एनआईटी की और जो नेक्स्ट बनेंगे उनकी। ये सारे टर्म के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चन को हमको सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो बेटा देखिए टॉपिक है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी। आज हम ये पढ़ेंगे कि हम एनआईटी कैसे निकालते हैं। आज जो हम देखेंगे हम एनआईटी कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या डेफिनेशंस होती है। तो देखिए बेटा कंसीडर कीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी रेफर टू, एनआईटी शॉर्ट फॉर्म में एनआईटी बोलते हैं, ध्यान रखिए। क्लियर? अब देखिए बेटा एनआईटी रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, डिफरेंस बिटवीन मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कॉल्ड इज एनआईटी। एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसमें भी ये लिखा है एनआईटी रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, कि हम दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या निकलेगा? एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो टाइप के होते हैं, टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधा ही गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। डायरेक्ट का मतलब सीधा ही गवर्नमेंट करके सीधा ही गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें आता है हमारा इनकम टैक्स। समझ में आ गया? इनकम टैक्स। और बाकी जितने भी टैक्स हैं वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। क्यों? वो सीधे गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाते, जैसे सेल टैक्स हुआ, ठीक है, जीएसटी हुआ, इस तरीके से वो सीधे नहीं, ये मीडिएटर के थ्रू गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं। लेकिन इनकम का टैक्स क्या है कि सीधा इनकम पे लगके सीधा ही गवर्नमेंट के, इसमें कोई मीडिएटर का रोल नहीं। क्लियर? इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर तो जो है जीएसटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, कई तरीके से टैक्स है। ठीक है? उसके बाद आपने देखा होगा कई तरह के टैक्स तो है, साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स देखिए। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जैसे हमारी इनकम पे जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स, वो होता है डायरेक्ट टैक्स, जो सीधा ही गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। अब देखिए सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? आपने नाम भी सुना होगा, ऐसे तो है ही नहीं कि हमने नाम ही नहीं सुना होगा। ऑब्वियसली सब 12th क्लास के जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो सब 12th क्लास के हैं और सब्सिडी अभी तक आपने नाम सुना भी होगा। और आप एक एग्जांपल के बता रहा हूँ, आप एलपीजी सिलेंडर का यूज करते हैं, मतलब घर में जो सिलेंडर यूज होता है रोटी बनाने के लिए, जो सिलेंडर रोटी सब्जी बनाने के लिए जो सिलेंडर गैस सिलेंडर यूज होता है वो एलपीजी गैस होती है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर सब यूज करते हैं। क्लियर? अब वो सिलेंडर पर गवर्नमेंट हमें क्या देती है? सब्सिडी। गवर्नमेंट हमें क्या देती है? सब्सिडी। सब्सिडी का एक मतलब आपको बता देता हूं, सब्सिडी क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम उतना पैसा गवर्नमेंट को दें, हम जो गवर्नमेंट को
फीस डोनेट कर रहे हैं, उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी हम दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट हमें सब्सिडी क्यों देती है कि हर एक आदमी उस प्रोडक्ट का यूज कर सके, हर एक आदमी उस प्रोडक्ट का यूज कर सके, उसका बेनिफिट उठा सके। अब देखिए आपको सिलेंडर जो होता है आपको मार्केट के अंदर 800 रुपए का मिल जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट संस्थाएं जैसे एचपी गैस है, भारत गैस है, इंडियन गैस है, इस तरीके की जो गैस है, इंडिया के अंदर जो गैस की एजेंसी चल रही है, एचपी की है और भारत गैस की है, इस तरीके से कई गैस की एजेंसी चल रही है। उन एजेंसी में क्या होता है, फिक्स रेट होता है और वो सब्सिडी काट के आपके अकाउंट में चली जाती है। आपने दिए उस एजेंसी को 800 रुपए, इमेजिन दैट 800 रुपए का सिलेंडर हुआ, 800 रुपए दिए, उसमें से 250 या 400 कुछ पैसा आपके अकाउंट में कट के चला जाता है और वो पैसा आप उसको निकलवा सकते हैं। उसको पैसा ये नहीं है कि आपको 2 दिन बाद मिलेगा, 3 दिन बाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब भी आपने सिलेंडर खरीदा उसकी एंट्री उसी दिन हो जाती है और आपका पैसा कट के चला जाता है। वो गवर्नमेंट आपको देती है, क्यों देती है कि आप उस सिलेंडर का यूज कर सकें। कई ऐसे होते हैं, कई ऐसे परिवार होते हैं जो सिलेंडर का यूज नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, तो उन उस गरीबी को मिटाने के लिए भी, क्योंकि हर प्रोडक्ट यूज कर सके तो इसलिए प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी देती है। आपने देखा होगा एक हज की यात्रा चलती है, हज आपने सुना होगा, जो मुसलमान क्षेत्र अरब कंट्री में जाते हैं वो जहाजों से जाते हैं। हज मुसलमान जो होते हैं, जो सारे मोहम्मदन जो होते हैं वो क्या जाते हैं, हज की यात्रा में जाते हैं और मोहम्मदन का सबसे लास्ट चीज हज की यात्रा होता है। अब उस हज की यात्रा में गवर्नमेंट मोहम्मदन को क्या देती है, सब्सिडी देती है, क्योंकि उसका जो फैसिलिटी है वो समथिंग लगा लो 1-1.5 लाख या 2 लाख रुपए, कितने समथिंग लगा लो 4-5 लाख रुपए लगा लो, उसकी एक की फीस होती है। लेकिन सबको जाना जरूरी नहीं होता, जो जाना चाहते हैं फिक्स सीट होती है और फिक्स के अकॉर्डिंग उसको भी सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपका आधा खर्चा वहन कर लेती है, आधा आपको लगाना होता है। इससे आपका बेनिफिट क्या है, आप सब जा सकते हैं, मोहम्मदन जो होते हैं वो सब जा सकते हैं। इस तरीके से कई चीजों पे सब्सिडी देती है। आपके कई प्रोडक्ट हैं जो आप खाना पीना खाते हैं, खाना में खाते हैं, जो कई प्रोडक्ट हैं जो ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं उन पे भी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, ठीक है, कई संस्थाएं जो आपको गवर्नमेंट संस्थाएं जो आपको सब्सिडी के रूप में कई बेनिफिट देती है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि उस प्रोडक्ट का यूज, उस चीज का यूज आप सब उठा सकें, इसलिए आपको सब्सिडी दी जाती है। मतलब एक तरह का बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से, सीधा ही आपके अकाउंट में जाता है पैसा, इसमें आपका मीडिएटर कोई रोल नहीं होता। आपको बता देता हूँ, आपका पैसा करके सीधा ही अकाउंट में जा सकता है और आप उसको निकलवा सकते हैं। क्लियर हो गया सब्सिडी। आपको एक एग्जांपल ये भी बता दूं कि एलपीजी सिलेंडर आपके सबके घर में होता है, तो एलपीजी वाला आपको डेली यूजेज भी करते हैं, तो उस यूजेज को आप ध्यान रखिए, आपको माइंड में आ जाएगा कि सब्सिडी होती है। क्लियर, और सबको पता भी होगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब पता चल गया, जो सीधा ही गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाता, मीडिएटर के थ्रू जाता है। जैसे गुड सर्विस टैक्स आपको देखा होगा, आज जीएसटी सब लग रही है, हर प्रोडक्ट पे जीएसटी लग रही है, हर एक प्रोडक्ट पे। वो क्या है, गुड सर्विस टैक्स, जो भी आपने माल खरीदा उसके ऊपर टैक्स लग गया, जो भी आपने माल खरीदा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया इनडायरेक्ट रूप से, कि वो आपको पता भी नहीं चलता और प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लग गया, और ये प्रोडक्ट का जो टैक्स है वो सीधा ही गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है, मीडिएटर के थ्रू गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो इंक्रीज होती है और टैक्स से हमारे देश को पैसा, टैक्स का पैसा देश में लग जाता है, ठीक है। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या, जो आपने सीधा ही गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, इनकम टैक्स, उसमें कोई मीडिएटर का रूल नहीं होता, सीधा ही अकाउंट में करके सीधा ही गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। क्लियर, जिसमें आपका एग्जांपल है इनकम टैक्स, सबसे मेन एग्जांपल इनकम टैक्स ही है जो आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। ओके, तो अब देखिए डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स रेफर टू दोस टैक्स व्हिच आर imposed by government on the production and sale of goods and service। आपको अभी मैंने बताया था कि प्रोडक्शन एंड गुड्स जो
सेल भी करते हैं, और सेल के ऊपर क्या लगा देती है गवर्नमेंट, टैक्स लगा देती है, जिसको हम गुड सर्विस टैक्स बोलते हैं, जीएसटी। और वही क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? गवर्नमेंट ही लगाती है, गवर्नमेंट ही फिक्स करती है कितना जीएसटी हर प्रोडक्ट पे होता है। जो हमारी संस्थाएं हैं, इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, वो आपको फिक्स करती है। और कई संस्थाएं हैं जैसे आरबीआई हुई है, ठीक है, कई प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं जो आपको फिक्स करती है इस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगेगा। और आज जितने भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे, सब पे प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है। चाहे मोबाइल फोन ले लो, चाहे घर में यूजेज साबुन ले लो, पेस्ट ले लो, हर पे जीएसटी आप देख लीजिए, उसके पैकेट के ऊपर जीएसटी आपको यूजेज मिलेगा, कितना % जीएसटी कटा है, और वो आपके वैल्यू के अंदर ऐड हो जाता है, आपका जो प्राइस है उसमें ऐड हो जाता है, और आपको प्राइस जितना है वो मिल जाता है। उसमें ये नहीं होता कि आपको देना ही पड़ेगा, आप नहीं देते तो आपका बिल नहीं बनेगा। मैं तो आपको सिंपल सी बात कह रहा हूँ, यदि आप बोलते हैं कि जीएसटी मत काटो, मेरा बिल मत बनाओ, तो वो फर्जी हो जाता है। आपको बता देता हूँ, आप कभी भी कोई मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं, तो बिल अवश्य है। बिल नहीं लेते तो वो बेनिफिट आपको नहीं, वो गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं मिलता, और ना ही वो पैसा आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है, वो पैसा उसकी इनकम में ऐड नहीं होता। जो भी आपका शॉपकीपर है, जो भी आपका जिससे भी आपने सामान लिया है, उसकी इनकम में ऐड नहीं होता, गवर्नमेंट के खाते में दिखाया भी नहीं जाता, उसकी आइडिया में भी शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने बिल नहीं लिया। सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, बिल आपका कुछ पैसा बच जाता है, इस वजह से आप बिल नहीं लेते। लेकिन आपको बिल हमेशा लेना चाहिए, जिससे आपका पैसा गवर्नमेंट के आप उसमें आपने 1000 का प्रोडक्ट खरीदा, कोई भी मान लो इमेजिन दैट आपने 10,000 का मोबाइल खरीदा, और 10,000 का यदि जीएसटी लगने को 11,500 का हो जाता है। 10,000 का मोबाइल लगा दिया, 10,000 का मोबाइल आपने लिया, 10,000 का है, लेकिन उसमें बिल नहीं लिया, तो 10,000 का बिल लेते हो तो आपको 10,500 का हो जाता है। तो आपको 500 रुपये बचाने के चक्कर में आप क्या नहीं लेते, बिल नहीं लेते, और हाँ खुश हो जाते हैं कि भाई जीएसटी हमारा नहीं लगा और आपने बिल नहीं लिया। लेकिन आप थोड़ा माइंड लगाइए, आपने 500 रुपये नहीं कट पाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी वजह से वो 10,000 रुपए का जो मोबाइल आपने खरीदा है, आपने बिल नहीं लिया, उसका एक बेनिफिट नुकसान क्या होगा, आपका वो मोबाइल यदि खराब होता है तो आपको कहीं चेक नहीं होगा। क्लियर? और यदि बिल नहीं लेते हो तो 10,000 रुपए जो 10,000 जो शॉपकीपर है, उसका वो 10,000 रुपए ब्लैक मनी में चला जाता है। 10,000 रुपए क्या चला जाता है, ब्लैक मनी में। वो 10,000 रुपए कहीं शो नहीं करता, 10,000 रुपए गवर्नमेंट को शो नहीं कर पाता, क्योंकि आपने बिल नहीं लिया, तो 10,000 रुपए कहीं शो नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, ब्लैक मनी में चला जाता है, और आप इसी वजह का फायदा उठाकर वो 500 रुपए भी नहीं लेते, तो आपका वो पैसा भी और गवर्नमेंट का पैसा दोनों ब्लैक मनी में चला जाता है, और इससे वजह से आपको जो शॉपकीपर उसको बहुत बेनिफिट हो जाता है। आपको नुकसान हुआ है, लेकिन आप नहीं समझते, आप 500 रुपए देखते हैं सिर्फ, लेकिन वो 10,000 रुपए नहीं देखते कि जिसको बेनिफिट उसको 10,000 रुपए का हुआ। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो बिल अवश्य है। क्लियर? तो ये जीएसटी का रूल होता है, जीएसटी जब भी लगेगी जब आप कोई बिल लोगे, बिना बिल के जीएसटी नहीं लगेगी, ये ध्यान रखिए। गुड सर्विस टैक्स जब भी लगता है जब कोई बिल, उस प्रोडक्ट का बिल लिया जाता है। ओके? सब्सिडी आर इकोनॉमिक असिस्टेंट सब्सिडी, आपको पता है इकोनॉमिक असिस्टेंट कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स किए जाते हैं, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म एंड हाउसहोल्ड हम फंड जो हमें जो एजेंसी खोल रखी वो विद ए मोटिव ए जनरल वेलफेयर। अब देखिए कि हमारी इनकम का हमने कोई भी संस्था से कोई फर्म से कुछ भी चीज खरीदा, एलपीजी सिलेंडर लगाया कोई हमने एजेंसी से खरीदा, और वो क्या करती है गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक असिस्टेंट फिक्स करती है गवर्नमेंट ऑफ द फर्म पे, और उसके बाद एंड हाउसहोल्ड तक पहुंचाती है विद ऑफ द मोटिव ऑफ द जनरल वेलफेयर। उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो पैसा बचाए, उसका मेन मोटिव यही होता है कि सबके पास पैसा इस तरीके से सबको प्रोडक्ट सबके पास पहुंचे और उस प्रोडक्ट को सब यूज कर सके। क्लियर? जिससे वो पैसा आप कॉन्फिडेंट तरीके से वो पैसा गवर्नमेंट आपको दे देती है। क्लियर? कि आपका होता है क्या
इसमें एग्जांपल देखिए एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर से आप इमेजिन समझ भी गए होंगे कि एलपीजी सिलेंडर से क्या सब्सिडी हमें मिलती भी है। क्लियर। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको सब्सिडी देती है। सब्सिडी का एक मेन मोटिव यही होता है कि जनरल वो सबको यूजेबल आ जाए, वो प्रोडक्ट सबका यूजेबल आ जाए, सब उसको यूज कर पाए। कि कई बार क्या होता है महंगे प्रोडक्ट की वजह से कई प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते, इस वजह से वो चीज करते हैं, सब्सिडी दी जाती है। ओके, यहां तक तो क्लियर है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं। देखिए बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। मतलब आप दोनों का माइनस करोगे, जब आप दोनों का डिफरेंस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? NIT। क्या मिलेगा हमें? NIT। NIT का मेन फॉर्मूला क्या होता है? NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब आपको इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा होगा और सब्सिडी, एक बात और, क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चंस के अंदर कभी भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा हो या सब्सिडी नहीं दे रखा हो तो उसकी वैल्यू आपको जीरो पुट अप करनी है। ये माइंड में रखना। जब भी आपको NIT, आप कई बार तो NIT दे देता है कंप्लीट, कई बार क्या देता है? इनडायरेक्ट टैक्स दे देता है, सब्सिडी नहीं देता। कई बार सब्सिडी दे देता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देता। तो आपको उसकी वैल्यू यदि दे रख निकाल सकते तो निकालो, यदि आपको उसमें नहीं मेंशन है निकालना तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू या सब्सिडी की वैल्यू जीरो पुट अप करनी है। उस टाइम सोल्व करने के लिए जीरो पुट अप करोगे तो आपको प्लस या माइनस की जो चेंज होगा वो हो सकता है। ये रूल है, ध्यान रखिए। इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू या सब्सिडी की वैल्यू नहीं दे रखी होती तो आपको जीरो पुट करनी है। जब अकेले किसी की सब्सिडी की देगी और आपको पता है रूल NIT का जो फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, अब आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा तो क्या होता है कि आपको उसकी वैल्यू जीरो पुट अप करके और सब्सिडी की वैल्यू लिख के फिर माइनस करना होता है। क्लियर हो गया? ये चीज माइंड में रखना हमेशा, आपको क्वेश्चन में बहुत मदद करेगी, आपको हेल्प करेगी ये चीज। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है, मैंने अभी आपको इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है जो गवर्नमेंट की मीडिएटर से गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंचता है, सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं पहुंचता। टैक्स व्हिच आर द इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट द प्रोडक्शन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स एंड सर्विस पे जो टैक्स लगाया जाता है, प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आता है, जैसे GST हुआ इस तरह। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, गुड्स एंड सर्विस एक्ट की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होगी GST। सब्सिडी हो गया, सब्सिडी आर इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म एंड द हाउस होल्ड। द मोटिव, मेन मोटिव क्या होता है? जनरल वेलफेयर। ओके, इनका मेन मोटिव क्या होता है? जनरल वेलफेयर का। सब्सिडी आपको मैंने अभी आपको बता ही दिया कि सब्सिडी कौन फिक्स करता है? इकोनॉमिक असिस्टेंट्स होते हैं, और जो इकोनॉमिक असिस्टेंट जो एजेंसी होती है वो गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट उनको क्या देती है? फॉर्म और हाउस होल्ड को वो पैसा देती है। क्यों देती है? कि वो प्रोडक्ट सबको ही यूजेज हो जाए, अच्छी तरह से यूज कर ले और उनको कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए आपको सब्सिडी देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। थोड़ी सी हेल्प, गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प होती है आपको, ठीक है? जैसे LPG सिलेंडर में भी आपको हेल्प होती है, कई ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आपको हेल्प होती है और वो गवर्नमेंट आपको सबको देती है। उसमें ये नहीं है था कि इसमें अमीर फैमिली, गरीब फैमिली, रिच फैमिली, जो भी है, लो फैमिली, रिच फैमिली, ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो सबको दिया जाता है, सबको दिया जाता है सब्सिडी। क्यों सबको दिया? सब एक साथ समान है ना, जो आपका रूल है वो समान है, सबको समान दिया जाता है, तो इस वजह से आपको सबको उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा यदि इस वीडियो में कोई भी, इस क्लास कंडक्ट में जो वीडियो के माध्यम से क्लास कंडक्ट हुई है, इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली मुझे बताइए, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन वीडियो नंबर 13 के अंदर जरूर कर सकूं। ठीक है, आपका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।